मैं आप लोग को नमस्कार करता हूँ। मैं मनीष कुमार। आज 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। मैं 26 जनवरी का वीडियो नहीं बना सका, कुछ कारण की वजह से मैं मजबूर था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। तो मैं 26 जनवरी के बारे में आप लोग के सामने मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहला नंबर, हमारा देश 26 जनवरी 1947 को आज़ाद हुआ था। इसमें 26 जनवरी का हमारा देश के योगदान में कितने लोग मारे गए हैं, जैसे मैं बताता हूँ। एक भगत सिंह के बारे में पूरा मैं बताता हूँ। भगत सिंह 13 साल की उम्र में उसने असेंबली पे बम फेंक दिया। क्यों फेंका, किस कारण फेंका, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो मैं आप लोग के सामने शेयर करने के लिए तो आज 26 जनवरी का वीडियो ही बना रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ क्यों फेंका था। भगत सिंह का कहना था कि जो बोलना है जो सामने बोलो, हट के नहीं बोलो, डटे रहते थे। और उन्हें असेंबली बम फेंका था अंग्रेजों के ऊपर, जिसके कारण उनको 1907 ईस्वी के 31 दिसंबर 1931 को उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। मात्र 13 साल की उम्र में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। सोच सकते हैं कि आज के ज़माना में 13 साल की उम्र में बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। और हमारे देश के ऐसे ऐसे नेता थे जो अपने देश के लिए अपना प्राण त्याग दिए और वे अपनी जान को जान नहीं समझे और अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। उसी के कारण मैं उन लोगों नेताओं को वह अब तो हमारे दुनिया में रहे नहीं। हमारे देश को, हमारे जनता को, हमारे भविष्य को, हमारे हर चीज़ को, हमारे आज इतना टेक्नोलॉजिया है, किस कारण हमारा आज भारत आज़ाद हुआ था। आज़ाद किसके कारण हुआ था? हमारे भारत के नेताओं के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम आज़ादी से घूमते फिरते हैं। आज किसी के जंजीर में बसे नहीं हुए हैं। प्लस में मैं कहना आप लोग को यही चाह रहा हूँ कि हमारे देश के इन वीर जवानों को, हमारे नेताओं को जो अब वर्तमान में नहीं हैं, उन लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं चरण स्पर्श करता हूँ। उन लोग को बहुत मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि हमारे देश को आज़ाद करके अपनी हमारे देश को अपनी जान देकर हमारे देश को आज़ाद किए, जान दे दिए हमारे देश के खातिर। इसलिए 26 जनवरी 1947 को हमारे देश के लिए मैं कुछ यही प्रस्ताव बातें मैं कहना जा रहा हूँ। तो और नेताओं को बारे में कुछ बात बताने जा रहा हूँ। जैसे हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मैं बारे में बताता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कांग्रेस पार्टी से थे। और कांग्रेस पार्टी के नेता थे, पहला प्रधानमंत्री जिसको हमारे देश में पहला चुनाव 1952 में हुआ था। लेकिन वो प्रधानमंत्री थे जो अंग्रेज़ों के द्वारा अंतरिम सरकार बने थे। उनका मृत्यु हार्ट अटैक से हुआ था, दिल्ली में हुआ था, 1944 में हुआ था। इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान था। और फिर मैं
दूसरा प्रधानमंत्री की बात करता हूँ तो लाल बहादुर शास्त्री थे, भारत के दूसरा प्रधानमंत्री, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और उनको 2 साल के बाद मृत्यु हो गई। तो उसके बाद महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, जो हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। इंदिरा गांधी आप लोग तो जानते होंगे। इंदिरा गांधी ने 352 संविधान 352 के अनुसार, अनुच्छेद 352 के अनुसार वो एक सेकंड दोस्त, मैं भूल जा रहा हूँ अपनी बातों को आप लोग के सामने रखने के लिए, लेकिन मुझे राजनीति के बारे में कुछ बातें पता थी और मैं इस बातों को मैं यहाँ पे प्रस्ताव में रखना चाहता हूँ और मैं रख रहा हूँ। तो आप लोग के सामने मैं इंदिरा गांधी के बारे में कहना चाह रहा था। हाँ, इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लागू किया। आपातकाल लागू क्यों किए? आपातकाल इसलिए लागू किए थे कि भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। बिहार में बेरोजगारी अधिक से अधिक बढ़ रही थी, दंगे बहुत हो रहे थे। इसीलिए इसी कारण भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, हमारे देश के प्रथम महिला इंदिरा गांधी आपातकाल 1975 में लागू किया था। उन्नीस 1975 में लागू किया था। इंदिरा गांधी को मेरे तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी मैं शुभकामनाएं इंदिरा गांधी को भी देता हूं, जिसको एक हुआ था जिसको मैं नमस्कार और मैं करता हूं। और मैं कुछ नेताओं के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारे देश में अंग्रेज़ों के समय अंग्रेज़ों ने बहुत हमारे देश और देशवासियों के बीच, किसानों के बीच बहुत अत्याचार किए। उस समय अंग्रेज़ों ने जो अंग्रेज़ों से छुटकारा हमारे नेताओं दिलाएं, आज वो नहीं है। आज उन नेताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। उनके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ है। इतना टेक्नोलॉजी इससे बढ़ चुका है, जिसके कारण हमारे देश के नेताओं के कारण अगर आज वो हमारे देश को आज़ाद नहीं करते तो आज हम स्वतंत्र नहीं रहते हैं, स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं। आज हमारे देश का एक झंडा नहीं होता। अंग्रेज़ों का बहुमत रहता, अंग्रेज़ों का जे कहता जे हम लोग का करना पड़ता अंग्रेज़ों के कारण। तो कुछ आप लोग के सामने लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखिएगा एक बार ज़रूर। अब बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आप लोग को। मैं इसी प्रकार मैं राजनीतिक से उठा के आपके यूट्यूब प्रीमियर पर मैं डालता रहूँगा। मैं ये वादा करता हूँ, मैं प्रतिष्ठा में सही कहता हूँ। अभी टाइम हो रहा है एक